हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एसटीज की यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का कार्बोहाइड्रेट, जिसके पहले इसके पहले हम लोगों ने वीडियो का पार्ट 5 तक कवर कर लिया है। आज ये वीडियो का पार्ट 6 है। इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, म्यूटा रोटेशन। क्या होता है म्यूटा रोटेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना इसको आप इंपॉर्टेंट दे सकते हो दे देना। जैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज पढ़ा था ना, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका आपको सत्र लिख दूं तो ये 12, 13, 15, 16, 18 और 19, ये देख रहे हो ना किस तरह पूछा गया है। 12, 13, 15, 16, 18, 19 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूटा रोटेशन। आज देखो ये 2020 में नहीं आया है, ये ऑर्गेनिक के पेपर में म्यूटा रोटेशन शायद 2020 में नहीं पूछा गया। देख लीजिएगा आप लोग पेपर, अगर 2020 में नहीं पूछा है तो कंपलसरी ये 2021 में तो 110% है, ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आज हमको इसको बारे में डिस्कस करना कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। और हमेशा की तरह नोट्स आपको क्या मिलेगा, लॉट्स में मिलेगा। आप लोग क्या करिए, पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करूंगा। डायग्राम के थ्रू तो आप उसको क्या करो, अच्छे से डायग्राम को बनाते चलो और अपनी नोटबुक में उसके क्या करोगे, यूज करते रहोगे इस डायग्राम का, क्योंकि डायग्राम से हमको काफी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? देखो म्यूटा रोटेशन तो बहुत ही 2 लाइन का डिफिनेशन है और 2 ही लाइन में आपको समझ भी आ जाएगा, एग्जाम में लिख भी लोगे। लेकिन एक्चुअली में मैं चाहता हूं कि पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, एकदम इसका मूल रूप से क्या करो, कॉन्सेप्ट समझो, एक एक शब्द का पहले अर्थ समझो कि क्या होता है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी पहले की डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज क्या है, सीरीज में जुड़ी हुई है। आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देख के आए हो, अल्फा बीटा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज नहीं पता आपको, तो कंपलसरी ये नहीं समझ में आएगा, आपको म्यूटा रोटेशन नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में समझना है म्यूटा रोटेशन क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियो जाइए, देख के आइए, प्लेलिस्ट में है, उसको अच्छे से समझिए, देखिए और उसका नोट्स प्रिपेयर करिए, तब इसको पढ़िए तो और मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले ग्लूकोज का 2 स्ट्रक्चर ड्रा किया था। एक ड्रा किया था अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा हमने ड्रा किया था कि बीटा डी ग्लूकोज। इन दोनों में काफी अंतर था, हम लोगों ने क्या किया, उस अंतर को भी देखा है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। आइए इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, OH, OH, H, OH और इस कार्बन, और यहाँ पे लगता है हमारा CH2OH। बाकी सब जगह आप क्या करो, H और OH लगा लो। यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो गया। और इस कार्बन से क्या करो, इस कार्बन से पहले और 5वें नंबर वाले कार्बन से इस ऑक्सीजन को जोड़ दो, जो हमने रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ये बताओ ये अल्फा है कि बीटा है? अल्फा है, क्योंकि जो OH है वो फ्रंट साइड से अटैक किया, या ऐसे भी कह सकते हो कि इस कार्बन का जो OH है वो राइट साइड में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे, यानी ये अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, ये आपस में कन्वर्टेबल होता है, कभी बीटा में चेंज होगा तो कभी अल्फा में, क्योंकि ये OH के ऊपर डिपेंड है, ये कहां से अटैक करेगा। मतलब अगर इसी को हम ऐसे बना लें तो यह H हो जाएगा और यहां से OH हो जाएगा, यहां से OH और यहां से क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और यहां से OH क्या हो जाएगा आपका, पहला दूसरा तीसरे कार्बन से यहां से हो जाएगा क्या आपका H, और यहां से OH, और ये हो जाएगा क्या आपका OH, फिर H, और ये हो जाएगा 5वां नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहां से हो जाएगा CH2OH। ठीक है, अब यहां से जो ऑक्सीजन जुड़ा, ये यहां से जुड़ गया और यहां से लगा लो H, तो ये आपका क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसका जो OH है वो लेफ्ट साइड है। ऐसे कह सकते हो, या OH जो है इसने यहां से बैकवर्ड साइड से अटैक कर दिया। तो ये 2 फॉर्म एग्जिट करते हैं ग्लूकोज, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। हमने रिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ये चीज देखी थी, और ये भी चीज हम जानते हैं ये आपस में कन्वर्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ये इसमें चेंज होगा तो कभी ये इसमें चेंज होगा। इतना क्लियर। हम लोग म्यूटा रोटेशन का पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद से म्यूटा रोटेशन का डेफिनेशन सीखेंगे, बहुत ही इजी वे में। ठीक, अच्छा इसके पहले
देखो हर चीज ना पहले से जुड़ा हुआ है। इसके पहले हमने वो डिस्कस किया था कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली कैसा है? एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या, कई लोगों को नहीं समझ में आता है। तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि देखो अगर ग्लूकोज हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है तो यह प्लेन पोलराइज लाइट को या तो यह क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, बस। अब ये प्लेन पोलराइज क्या लाइट होता है, इसका क्या माजरा है? देखो लाइट क्या होती है, हर एक डायरेक्शन में स्कैटरिंग होती है, मतलब चारों तरफ से फैल के चलती है। अरे अपन रूम में बल्ब जलाते हैं ना, तो देखते हो ना लाइट चारों से फैलती है, सब जगह इक्वल अमाउंट में क्या होता है, हमको लाइट मिलता है। बट अगर किसी ऐसे तरह से एक हम लोग क्या करें, अरेंजमेंट ड्रा करें, एक ऐसा हम लोग प्रिज्म बनाएं जिस तरह इस प्रिज्म से अगर हम लोग लाइट को पास करते हैं तो ये लाइट केवल यूनिक डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने प्लेन से गुजारा। अब पोलराइज का मतलब ये लाइट का क्या हो गया, ध्रुवण हो गया, मूव हो गया। तो जब लाइट चारों ओर मूव करती है तो इसको अगर हम लोग किसी प्रिज्म में से पास करें तो जो लाइट आपको मिलता है ये लाइट है प्लेन पोलराइज लाइट। इसी प्लेन पोलराइज लाइट को अगर किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, जैसे कि मान लो ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट है और यहाँ पे आपका कोई कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, नहीं जैसे मान लो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट है और ये आपका कोई कंपाउंड है। अगर यह लाइट इस कंपाउंड से पास हुआ तो यह कंपाउंड अगर इस लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट किया या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया तब हम इस कहेंगे कि यह जो कंपाउंड है वह ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये ग्लूकोज शो करता है, हमने ये चीज प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। ग्लूकोज क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब ये पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। ये पेन पेपर में आप इसको लिखिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे तो इसको नोट करिए, क्योंकि अब इसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग गरीब आदमी, बोर्ड इतना ही छोटा ही है तो कहाँ हम लोग जाएंगे, इसी में हमको मिटा मिटा के पढ़ना है, ठीक है। तो हमने सीखा कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है वो तो पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। इतना क्लियर। इसके दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर? अच्छा चलिए आगे चलते हैं, अपनी स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्या है इसके आगे का कहानी। अब देखो हमने दो फॉर्म देखा था कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो यहां पे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या किया कि एक कंटेनर में हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया। क्या लिया? अल्फा डी ग्लूकोज। एक कंटेनर में हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया। इसमें जब हमने पीपीएल को पास कराया, पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट, अब ये तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। जब हमने इसके अंदर पीपीएल को पास कराया तो देखा गया, अब ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि यह जो पीपीएल है यह क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और कितना डिग्री, 113 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा कि देखो जी हम ये जानते हैं यार, देखो ग्लूकोज क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि यह पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। चलो इसके दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा और बीटा। अब आओ, जब हमने पीपीएल को इस अल्फा डी ग्लूकोज से पास कराया ऐसे इस कंपाउंड से, तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यह जो लाइट है वह 130 डिग्री मूव कर रही है। चलो यहां से एक चीज निकल गया। फिर अगर इसी ग्लूकोज का हमने जब बीटा डी का फॉर्म लिया, किसका? बीटा डी ग्लूकोज का जब हमने फॉर्म लिया, इससे जब हमने पीपीएल को पास कराया तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि यह इसको क्या कर रहा है, 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा है। समझ आ रहा है? देखो अल्फा डी ग्लूकोज ने 113 डिग्री पे इसको रोटेट किया और बीटा डी ग्लूकोज ने 19 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हम जानते हैं, अब इसके पहले पढ़े हैं कि अल्फा और बीटा आपस में चेंजेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, यानी अल्फा और बीटा आपस में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अब आओ यहाँ पे आपका शुरू होता है म्यूटा रोटेशन, ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हो म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन में क्या हुआ कि हमने फिर एक कंटेनर में क्या कर लिया, यहाँ पे इक्वल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ले लिया।
ठीक है, इक्वस सोल्यूशन क्या कर लिया, इक्वस सोल्यूशन हमने लिया किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। हमने अल्फा डी ग्लूकोज का इक्वस सोल्यूशन लिया। और जब अल्फा डी ग्लूकोज का इक्वस सोल्यूशन लिया, अब इसके थ्रू जब हमने प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया ना, तो देखो अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे है, इक्वस सोल्यूशन है। तो जैसे ये पीपीएल को इसको थ्रू पास कराया गया, तो इसको जाना चाहिए कितना, 113 डिग्री, 113 डिग्री जाना चाहिए ना। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ ना, इसका जो रोटेशन का जो चेंज है वह धीरे धीरे कम होता गया, और ये जाके कहां तक रोटेट कर गया, 57 डिग्री तक। देखो क्या हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं, बस इसको मीडियम की जरूरत है। तो भाई यहाँ पे हमने इक्वस सॉल्यूशन अल्फा डी ग्लूकोज लिया है, और जैसे इसको मीडियम पानी मिल गया तो ये अल्फा डी ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज में। और अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन एंगल कितना है, 113, और बीटा डी ग्लूकोज का रोटेशन एंगल कितना है, केवल 19। तो यहाँ पे तो जाना चाहिए इस पीपीएल को 113 तक, लेकिन समय के साथ ये कम होता गया, और कहां तक जाके रुका, 57 डिग्री पर। ये जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन है, देखो एक चीज और, ये जो पीपीएल रोटेट हो रहा है ना, ये जो आपका 113 डिग्री आया, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन, इसका नाम ले लेना आप लोग, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन। यहां तक बोलो बात क्लियर हुई। अल्फा डी ग्लूकोज से जब हमने पीपीएल को पास कराया तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 113 है। बीटा डी ग्लूकोज से जब हमने पीपीएल को पास करवाया तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन आया, या कह सकते हो एंगल जो आया, वो कितना है, 90 डिग्री है। पर मजे की बात जो है, जब हमने इक्वस मीडियम लिया और वहां से अल्फा डी ग्लूकोज से हमने जब पीपीएल को पास करवाया, तो जाना तो चाहिए था 113, लेकिन ये समय के साथ डिक्रीज करता गया, और एक समय ऐसा आया जो ये 57 डिग्री पे क्या हुआ, जाके स्टॉप हो गया। तो जो ये स्पेसिफिक जो रोटेशन चेंज हुआ है, इसी को कहते हैं म्यूटा रोटेशन। अरे म्यूटा का मतलब ये होता है परिवर्तित, हिंदी में कह सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, परिवर्तित। और रोटेशन का मतलब क्या होता है, ध्रुवण। तो देखो यहाँ पे ध्रुवण का परिवर्तन हुआ है। 113 तो था, अरे एक्सपेरिमेंटली 113 तो था, लेकिन चला गया कितना, 57 में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इसका जो ध्रुवण हुआ है वो परिवर्तन नहीं हुआ। तो म्यूटा रोटेशन का मीन ही होता है ध्रुवण का परिवर्तन हो रहा है, किसका, ध्रुवण का। देखो पहले 113 था, अब चला गया 57। सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों, दिमाग में हो रहा है ना कि ऐसा हुआ क्यों। उसका केवल एक ही रीजन है कि अल्फा डी ग्लूकोज को जैसे ही मीडियम मिला, ये तुरंत कन्वर्ट हो गया किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में। और बीटा डी ग्लूकोज का जो रोटेशन एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब इससे तो कम होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज समय के साथ क्या हुआ, बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होता गया। अब ये जब दोनों अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी ग्लूकोज ये आपस में चेंज होते रहे समय के साथ, तो समय के साथ 113 से 57 पे चला गया डिग्री, क्योंकि इसका तो कम है। तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब जिस रेशियो से अल्फा टूट रहा है उसी रेशियो से बीटा भी टूट रहा है, तो उस समय जो इस कंपाउंड का जो रोटेशन एंगल था वो कितना था, 57 था। इसीलिए कहा जाता है कि 57 पे जो म्यूटा रोटेशन होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज का स्टॉप हो जाता है। म्यूटा रोटेशन का मतलब ही होता है परिवर्तन, ध्रुवण का परिवर्तन, इस ध्रुवण का परिवर्तन। तो भाई देखो यहाँ पे अल्फा डी का कितना था, 113, परिवर्तन होके चला गया कितना, 57 में। 130 था, यहाँ पे 57 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज मीडियम के सहारे किस में चला गया, बीटा डी ग्लूकोज में। इसीलिए जो इसका एंगल है वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इसका केवल कितना है, 19 है, इसका कितना है, 113 है। बोलो बात समझ में आ गई। तो एक शॉर्ट वे में अगर म्यूटा रोटेशन का आपको डिफिनीशन बोला जाए, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है कंपाउंड, उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज होता है वही कहलाता है म्यूटा रोटेशन। समझ आ रहा है कि अगर आप किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाओ जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, जैसे ग्लूकोज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर उसमें उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाए, या जो रोटेशन चेंज हो रहा है, इसी को कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ये म्यूटा रोटेशन कब तक चलेगा,
जब तक अल्फा और बीटा दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, मतलब जिस रेशियो से अल्फा टूट रहा है उसी रेशियो से अल्फा बने, तो वही क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो म्यूटा रोटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। एक इजी वे में मैं फिर आपको हल्के से समझाता हूं। देखो, ग्लूकोज जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। हम जानते हैं इस ग्लूकोज के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब पीपीएल को जब अल्फा डी ग्लूकोज से पास कराया गया तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो 113 था। फिर बीटा डी ग्लूकोज से जब हमने पीपीएल को पास करवाया तो इसका देखा गया जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना है, 90 डिग्री है। अब सवाल बना कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। म्यूटा रोटेशन तो कहता है कि रोटेशन में चेंज, स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज, वही तो म्यूटा रोटेशन होता है। हमने क्या किया कि अब अल्फा डी ग्लूकोज का इक्वस सोल्यूशन ले लिया, मतलब उसमें हमने मीडियम पानी डाल दी। अब क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज किस में जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज में, क्योंकि ये दोनों आपस में रिवर्सिबल होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि OH को मन करेगा तो सामने से अटैक करेगा तो अल्फा बनाएगा, अगर OH को पीछे से मन करेगा अटैक करने के लिए तो बीटा बनाएगा। यानी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो जब इसको ऐसे मीडियम मिल गया, माध्यम मिल गई, तो ये क्या करेगा, ये अल्फा डी ग्लूकोज धीरे धीरे क्या करेगा, इसी कंटेनर में बीटा में चेंज होता जाएगा। और जब बीटा में चेंज होगा तो इसका जो रोटेशन एंगल है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। और कहाँ पे जाके रुका, 57 पे। ये 57 पे क्यों जाके रुका, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई। जिस रेशियो से अल्फा टूट रहा है उसी रेशियो से क्या हो रहा है, अल्फा बन रहा है। मतलब जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, जितना क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उतना ही क्या हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। यानी दोनों रिएक्शन की क्या है, स्पीड बराबर है। तो यहाँ पे म्यूटा रोटेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए 130 से 57 पे जाके रुक जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि एक्चुअली में म्यूटा रोटेशन क्या है। अगर आपको समझ आया तो कमेंट करिएगा, नहीं समझ आया तभी कमेंट करिएगा कि क्यों नहीं समझ में आया। इससे आसान तो कुछ नहीं होता है, कुछ है ही नहीं इसमें, इतना आसान है। बस यही इसमें दिमाग में उठता है कि ये चेंज क्यों हो रहा है, 113 से 57 पे क्यों गया, क्योंकि समय के साथ अल्फा किस में बदल रहा है, बीटा में बदल रहा है। अब बीटा में बदल रहा है तो देख रहे हो एंगल कम हो रहा है कि नहीं, कम एंगल कम होगा। एंगल कम होगा तो कितना कम होगा, तो देखो कहाँ तक चला गया, 57 पे चला गया। फिर क्वेश्चन उठता है कि 57 पे जाके स्टॉप क्यों हो गया। स्टॉप इसलिए हो गया क्योंकि अल्फा बीटा में जिस रेशियो से क्या हो रहा है, टूट रहा है, उसी रेशियो से बीटा अल्फा में टूट रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएंगे। और जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएंगे तो यहाँ पे म्यूटा रोटेशन जो है वो, यानी चेंज इन रोटेशन जो है, स्पेसिफिक रोटेशन है, वो रुक जाएगा। और यहाँ पे आपकी म्यूटा रोटेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो म्यूटा रोटेशन का एक्चुअली में डिफिनेशन क्या है, म्यूटा रोटेशन यही कहता है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जैसे ग्लूकोज, अगर इसके स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज हो रहा है तो उसी को कहते हैं म्यूटा रोटेशन। क्योंकि रोटेशन का मतलब होता है ध्रुवण और म्यूटा का मतलब होता है परिवर्तन। तो ध्रुवण में परिवर्तन, तो ध्रुवण में परिवर्तन हो नहीं रहा है, 113 से देखो 57 में चला गया। ठीक, तो आज हमने सीखा कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका नोट्स भी मिलेगा, जैसे कि अभी स्क्रीन पे आपको दिखेगा इसका नोट्स। स्क्रीन पे नोट्स क्या करिए, आप उसको लिखिए। और मैं आपको फिर एडवाइस करूंगा कि जैसे जैसे मैंने ग्राफ के थ्रू आपको समझाया है, डायग्राम के थ्रू समझाया है, आप क्या करिएगा, इस डायग्राम को भी अपने नोटबुक में बनाइएगा। क्योंकि जब आप इसको डायग्राम में नोटबुक के सारे आप बनाओगे, अगर ये चीज आप अपने एग्जाम में लिखते हो तो वहां पे एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये लड़का जो इसका मेन थीम है म्यूटा रोटेशन को, इसको ये क्या करता है, समझता है। रटने की तो यार 2 लाइन का डिफिनेशन है कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसके अगर स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज हो गया वही कहलाता है म्यूटा रोटेशन। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि एक्चुअली में इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, और एक चीज हमने और डिस्कस किया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होता है जो पीपीएल को क्या कर दे, या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दे। ठीक है, पीपीएल क्या होता है, जितने भी लाइट होते हैं वो स्कैटरिंग होते हैं, मतलब चारों ओर ऐसे मूव करते हैं। किसी प्रिज्म के द्वारा अगर इनको सिंगल यूनिक डायरेक्शन में क्या करें, इसको स्टैंड कर दें, तो यही हमारा क्या होता है, पीपीएल होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने 2 चीज के बारे में डिस्कस किया। किस के बारे में, म्यूटा रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इतना आसान तरीके से मैंने इसको आपको बताया है। इसके बाद भी नहीं समझ में आए तो फिर बीएससी में पढ़ना आपको बेकार है।
म्यूट और रोटेशन, और दूसरा हमने क्या सीखा, ऑप्टिकली एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिविटी। ठीक, ये 2 चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। और ये वीडियो का कितना नंबर है, पार्ट 6 है, मतलब 6 वीडियो कार्बोहाइड्रेट पे बन चुके हैं। आप जाइए सीक्वेंस में उसको सीरीज में देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। और क्या करना है आपको, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना है, शेयर करना है, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, कहीं भी अगर किसी भी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और इसी वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उससे आपको अगर जुड़ने की इच्छा करे तो जुड़िए। और उसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो उसमें हमको कमेंट करिए, मैसेज करिए, नोट से प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन से प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आपको तुरंत समाधान मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नोट्स स्क्रीन से उतार कर जाना। ठीक है।